जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम सुंदर यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ एकेडमिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग दो सेशन ले चुके हैं। हमारे जो मित्र उस सेशन को नहीं देखे हैं कृपया करके वह देख लें, क्योंकि वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। क्योंकि हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में उन्हीं शाखाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वह सीजीएल के प्रीवियस ईयर हो, चाहे वह यूपीपी के हो, चाहे यूपीएसआई में हो या रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक ना। ये बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यह पार्ट 3 है। जो लोग दोनों पार्ट पिछली वीडियो का दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग कृपया करके जरूर से देखें, ठीक ना। यदि बात करते हैं आज ये 25वां ब्रांच है, ठीक ना। बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग आंखों का अध्ययन करते हैं। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं हम ओनिकोलॉजी, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इसे। ओनिकोलॉजी यानी नाखूनों का अध्ययन, नाखूनों का अध्ययन, यह वाला आंखों का अध्ययन यानी ऑप्थेल्मोलॉजी। यह क्वेश्चन पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, इसलिए आप लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। नाखूनों का अध्ययन ओनिकोलॉजी कहलाता है। यदि बात करते हैं हम हर्पेटोलॉजी की, हर्पेटोलॉजी यानी सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन, सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन। सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी। सरीसृप किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सर्प हो गया, बिच्छू हो गया इत्यादि, यानी ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं उसे सरीसृप कहते हैं। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और उभयचर किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो स्थल और पानी दोनों में रहते हैं, जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उसे उभयचर जीव कहते हैं। जैसे मेढक हो गया हमारा, ठीक ना। सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, नाखूनों का अध्ययन ओनिकोलॉजी, सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं हम गायनिकोलॉजी की, गायनिकोलॉजी की बात करते हैं। गायनिकोलॉजी में हम लोग मादा जनन तंत्र का अध्ययन करते हैं। मादा जनन तंत्र का अध्ययन, मादा जनन तंत्र का अध्ययन गायनिकोलॉजी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, गायनिकोलॉजी, ठीक ना। और जो इस शाखा का जो अध्ययन करता है उसे गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, मादा जनन तंत्र का अध्ययन गायनिकोलॉजी है। यदि बात करते हैं हम ऊलॉजी की, इसके अंतर्गत हम अंडों का अध्ययन करते हैं। अंडों का अध्ययन यानी अंडों का अध्ययन ऊलॉजी कहलाता है। अंडों का अध्ययन ऊलॉजी कहलाता है। यदि बात करते हैं हम पेडोलॉजी की, पेडोलॉजी मीन्स मृदा होता है, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं जियोलॉजी की, जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। पृथ्वी का
अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। यदि बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन, ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन, ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं आंखों का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी। नाखूनों का अध्ययन ओनिकोलॉजी, नाखूनों का अध्ययन ओनिकोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। मादा जनन तंत्र का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है। अंडों का अध्ययन ऊलॉजी, अंडों का अध्ययन ऊलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम लोगों को लॉजी से बनने वाली महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं समाप्त होती हैं। लगभग 32 शाखाएं हैं जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम लोगों का लॉजी से बनने वाले सभी शाखाओं का अध्ययन कर चुके हैं। लगभग हमने लॉजी से बनने वाले लगभग 32 शाखाओं का अध्ययन किए हैं। ये शाखाएं लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने उठाया था, उन्हीं से उठाकर आप लोगों को के सामने डिस्कस किया है, ठीक ना। आइए बात करते हैं कल्चर की, यानी कल्चर से बनने वाली जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कल्चर से बनने वाली, कल्चर मीन्स होता है पालन करना, ठीक ना, या उगाना या उत्पादन करना, ठीक ना। यदि हम बात करते हैं एपी कल्चर की, एपी कल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का पालन। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। यदि बात करते हैं वर्मी कल्चर की, वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम लोग केचुआ पालन करते हैं, यानी केचुआ पालन। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। यदि बात करते हैं हम सेरी कल्चर की, सेरी कल्चर मतलब रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं हम वीटी कल्चर की, वीटी कल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूरों का खेती करते हैं, यानी अंगूरों की खेती करना। अंगूरों की खेती करना वीटी कल्चर कहलाता है। अंगूरों की खेती करना वीटी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन करना एपी कल्चर, मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर। केचुआ का पालन वर्मी कल्चर। रेशम कीट पालन सेरी कल्चर। अंगूरों का पालन वीटी कल्चर। यदि बात करते हैं हम फ्लोरिकल्चर की, यानी फूलों का पालन, फूलों का, फूलों को उगाना कह सकते हैं, उगाना। फूलों को उगाना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों को उगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यदि बात करते हैं ओलेरीकल्चर की, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। सब्जियों का अध्ययन, यानी अध्ययन नहीं, सब्जियों का पालन या सब्जियों का उगाना या उत्पादन करना। यानी सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलरी कल्चर कहलाता है। सब्जियों का उत्पादन ओलरी कल्चर कहलाता है। यदि बात करते हैं सिल्वी कल्चर के अंतर्गत, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम लोग वृक्षों
वृक्षों का संवर्धन वृक्षों का संवर्धन या संरक्षण, ठीक ना। वृक्षों का संवर्धन या संरक्षण क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, केचुआ का पालन वर्मीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, अंगूरों की खेती विटीकल्चर, अंगूरों की खेती विटीकल्चर कहलाता है। फूलों का उगाना यानी फूलों का पालन करना फ्लोरीकल्चर, यानी सब्जियों उगाना क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। वृक्षों का संवर्धन या वृक्षों का संरक्षण करना क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, ये देखिए एक बार और रिवीजन करिए हमारे साथ। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, अंगूरों की खेती विटीकल्चर, फूलों का उगाना फ्लोरीकल्चर, सब्जियों का पालन करना या उगाना ओलेरीकल्चर, वृक्षों का संवर्धन या संरक्षण करना सिल्वीकल्चर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, यानी हम लोग 7 तक अध्ययन कर चुके थे। 8वां आया पीसी कल्चर। यदि बात करते हैं पीसी कल्चर की, पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मत्स्य पालन, मत्स्य या मछली, मत्स्य या मछली पालन, मत्स्य या मछली पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। मत्स्य या मछली पालन पीसी कल्चर। अब मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। अब मछलियों का पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। पूछे मत्स्य यानी मछलियों का पालन करना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। यदि पूछेगा मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं हार्टिकल्चर यानी बागवानी लगाना, बागवानी का उत्पादन या लगाना, बागवानी लगाना यानी गार्डन बाग बगीचा लगाना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। बागवानी लगाना हार्टिकल्चर, बागवानी का उत्पादन करना हार्टिकल्चर कहलाता है, ठीक ना। यदि बात करते हैं हम पोमोकल्चर की, पोमोकल्चर के अंतर्गत हम फलों का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर। अब फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अब फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। पूछे फलों का उत्पादन तो पोमोकल्चर, अब फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी, ठीक ना। मछलियों का अध्ययन यानी मछलियों का पालन करना पीसी कल्चर, बागवानी का उत्पादन करना है बागवानी लगाना हार्टिकल्चर, फलों का उत्पादन करना पोमोकल्चर, ठीक है दोस्तों। आज हमारा यह लेक्चर समाप्त हो, यानी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं समाप्त हो गई। लगभग यही शाखाएं थी। हम लोगों ने लगभग लॉजी से बनने वाले लगभग 32 शाखाओं का अध्ययन किया और कल्चर से बनने वाले लगभग 10 शाखाओं का अध्ययन किया। यही है सब, बस ये अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद 1-2 बार इसे दोहरा लीजिए, याद हो जाएगा। दोस्तों हम मानते हैं कि यह बायोलॉजिकल टर्म है। आप लोगों यदि जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो मान लीजिए सही होगा, जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा याद करना कठिन है। लेकिन क्या करेंगे हम, यह क्वेश्चन हम लोगों के परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर का जरूर पूछता है, इसलिए
हम लोगों को याद करना जरूरी है। याद कैसे होगा? याद करने के लिए पढ़ना जरूरी है, यानी पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम 10 या 12 बार पढ़ के इसे याद कर लिए हैं, उसी तरह आप भी 10 या 12 बार पढ़ के इतना रिवीजन करिए जब तक यह याद ना हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप लोगों को याद करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, चाहे रट कर याद कर लीजिए या समझ के याद कर लीजिए, याद तो करना जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के पेपर में। एक लॉजिक से तो 1-2 क्वेश्चन लॉजिक से जरूर बनता है, कल्चर से भी बन जाता है। लगभग मिला दे तो किसी भी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी में 1 या 2 बनते हैं। ठीक ना? अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, कोई अलग टॉपिक लेकर। ठीक ना? जय हिंद दोस्तों।